आज हम लोग क्या करने वाले, तो आज भैया हमने 11 का एक टॉपिक उठाया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से। इन शॉर्ट सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, क्यों आप ये शॉर्ट सीरीज को कंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली देखेंगे। नीट के जितने भी आग लगाने वाले टॉपिक हैं वो सब इन शॉर्ट सीरीज में तुम्हारे सामने लेके आए जाएंगे। तो ये तीन केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रियल गैस इक्वेशन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। नीट एग्जाम ने कई बार डायरेक्टली पूछा है। मैं तुम्हें आज के सेशन में वही बातें बता रहा हूं जो नीट एग्जाम ने पूछी हैं। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं कि नीट की तैयारी में जी जान लगा के मेहनत चल रही है और उसी मेहनत में सपोर्ट के लिए हम लेके आए एक और शॉर्ट सीरीज में एक और लेक्चर। तो स्वागत करता हूं आप सबका इन्फिनिटी लर्न के नीट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले, तो आज भैया हमने 11 का एक टॉपिक उठाया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से। इन शॉर्ट सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, क्यों आप ये शॉर्ट सीरीज को कंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली देखेंगे। इनसे फायदा ये है कि आप कम समय में कुछ चीजों को रिफ्रेश करते रह सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक चैप्टर पढ़ा, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमें लगा बफर में थोड़ा बहुत डाउट था, बफर उतना अच्छे से समझ में नहीं आया और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट दिए और एक बफर टॉपिक जो आपका डाउट था वो तैयार होगा। इसके लिए आपको पूरा लेक्चर नहीं ढूंढना पड़ा या पूरे लेक्चर में बफर को ढूंढ के समझना नहीं पड़ा। या हो सकता है कि हाँ बफर का हमने समझ लिया लेकिन उसका एक दो क्वेश्चन अटक रहा था, तो एक बार सॉल्व करते हुए देख लिया कि भाई न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट सीरीज बनाई गई है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप जल्दी लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपके लिए लेके आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस टॉपिक को थोड़ा जल्दी लाऊंगा। वरना टॉपिक देखो जितने भी नीट के लिए हाहाकारी टॉपिक है, नीट के जितने भी आग लगाने वाले टॉपिक हैं, वो सब इन शॉर्ट सीरीज में तुम्हारे सामने लेके आए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि गैसियस स्टेट का एक टॉपिक, और इससे रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रियल गैस क्या है, कब वो कैसे बिहेव करेगी। पॉइंट वाइज बात कर ले, प्रिसाइज और कंसाइज वे में, तो ये बच्चों होती है हमारी रियल गैस इक्वेशन। मोल 1 कर दोगे तो 1 मोल के लिए रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी, जिसको वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं, जहां पे ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट है। ए की वैल्यू, ए रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये मान के चलो कि मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल रहा हूं लेकिन तुम्हें रियल गैस का पूरा सेक्शन 10 से 20 मिनट में खत्म करवा दूंगा। और बी रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल का साइज, बी रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल का साइज। आज हम बातें समझेंगे नहीं, कहोगे ये क्या कह रहे हो सर, आज हम बातें समझेंगे नहीं, आज हम बातों को पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी जल्दी उनके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आज का तरीका थोड़ा सा बदलेगा यार, ठीक है। अब यहां पे रियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स आता है तो प्रेशर में प्रॉब्लम है, और पार्टिकल का साइज है तो वॉल्यूम करेक्शन किया गया। ए और बी क्या क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो बेसिकली मेजर करता है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही है। आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही है, तो आइडियल बिहेवियर पे तो हम कह सकते हैं कि जो गैस का पीवी है और जो आइडियल का प्रेशर वॉल्यूम है उसको हम एनआरटी लिख सकते हैं। आइडियल गैस के लिए Z कितना होगा, आइडियल गैस के लिए Z हो जाएगा 1, आइडियल गैस के लिए Z हो जाएगा 1। और इधर आओ तो हमारे पास कुछ कंडीशन है कि अगर हमने गैस को बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे रखा, प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम टर्म में जो बी आ रहा है वो ज्यादा बड़ा नहीं रह जाएगा अब, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड केस में क्या है, अगर हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया या फिर हमने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिया, तो दोनों ही केस में प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में छोटा टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा तो भाई पार्टिकल भागेंगे तेजी से एक दूसरे से दूर तो अट्रैक्शन निग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम अट्रैक्शन फोर्सेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा केस क्या है भैया, दोनों कंडीशन को कर लें, प्रेशर भी कम और टेम्परेचर भी ज्यादा, इसी ज्यादा टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो लो प्रेशर की वजह से बी निग्लेक्ट हो जाएगा, सेम केस, और
हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से अट्रैक्शन फोर्स गायब हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन समझी जाती हैं। अब देखो यहां पे बी को 0 रख दो तो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी माइनस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी माइनस एन ए बाय वी, एन ए बाय वी, एन स्क्वायर ए बाय वी। ये बन गई हमारी इक्वेशन अगर हम बी को निग्लेक्ट कर देते, अगर हम बी को निग्लेक्ट कर देते। और अगर दोनों तरफ एनआरटी से डिवाइड कर दो तो पीवी बाय एनआरटी बन जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए बाय वी आर टी, 1 माइनस एन ए बाय वी आर टी। तो ये तुम कभी भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें रियल गैस इक्वेशन याद है। ए को निग्लेक्ट करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस, ए निग्लेक्ट हो गया तो ए को 0 रख दो, बी को रहने दो, पी एन बी का बना PNB, पंजाब नेशनल बैंक। एनआरटी से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। एनआरटी से डिवाइड कर दो रियल गैस इक्वेशन को तो तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर ए और बी दोनों निग्लेक्ट कर दिया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि इस केस में गैस अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर दिखाती है। इस केस में हमारी जो रियल गैस है वो अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है। क्या शो कर सकती है? अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर। तो ये 3 केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रियल गैस इक्वेशन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। नीट एग्जाम ने कई बार डायरेक्टली पूछा है। मैं तुम्हें आज के सेशन में वही बातें बता रहा हूं जो नीट एग्जाम ने पूछी हैं, जो नीट एग्जाम ने कभी ना कभी पूछी है और कभी कभी जेईई एग्जाम ने पूछी है। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, लो प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या है? लो प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या है? पहले समझो लो प्रेशर की कंडीशन पे कौन सा फैक्टर निग्लेक्ट होता है? तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम करेक्शन निग्लेक्ट हो जाता है। लो प्रेशर पे निग्लेक्ट क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम का करेक्शन निग्लेक्ट होगा। क्या निग्लेक्ट होगा? वॉल्यूम का करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन बी निग्लेक्ट होगा तो ये गया, ये गया, ये गया। आंसर तो हमें सीधे ही मिल गया, ऑप्शन बी। सीधे ही आंसर मिल गया ऑप्शन बी। लेकिन अगर चाहो तो इक्वेशन से जाओ, रियल गैस इक्वेशन से बी को निग्लेक्ट कर दिया तो बी को 0 कर दिया। इक्वेशन आ जाएगी क्रॉस पी को मल्टीप्लाई कर दो तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी माइनस एन स्क्वायर ए बाय वी, स्क्वायर नहीं रहेगा, वी हो जाएगा। अब वी हो जाएगा, इसको भी डिवाइड किया एनआरटी से, इसको भी डिवाइड किया एनआरटी से और इसको भी डिवाइड किया एनआरटी से। ये बन गया z, ये बन गया 1 माइनस n से n कटा एन ए बाय वी आर टी। n को 1 रख देंगे तो हमें ये इक्वेशन दिख रही है, मोल 1 रख के ये इक्वेशन दिख रही है। तो इक्वेशन अगर याद है तो निकालना या तो समझ लो कि भैया क्या निग्लेक्ट होगा उसके बेसिस पर। अब नीट में ध्यान रखो कि टाइम बचाना है। क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा है कि वो टाइम बचाने वाला डिजाइन है। नीट एग्जाम की खास बात यह है कि क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा है कि वो डिजाइन टाइम बचाए। तो उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए तुम्हें कि एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा अगर तुमने ये बात पता कर ली। इतना करने से बच गए, मतलब तुम्हारे बहुत काम के 30 से 40 सेकंड बच गए। तो इस तरह से बच्चों हमें Z को समझना है। रियल गैस पे क्वेश्चन इस सेक्शन से ही ज्यादा आते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई होगी बात, सबको समझ में आ गया होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, रियल गैस के बारे में जो जो बातें एग्जाम पूछ सकता है उन बातों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दूसरे सेशन में मिलेंगे हम लोग जहां पे हम कोई और बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक लेके आएंगे। तो बच्चों अगर सेशन समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें अगला सेशन किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।